राव सिंधिया, आप भी मेरा साथ दीजिए, अपने दोनों मिलकर किसके खिलाफ लड़ेंगे? अंग्रेजों। जीवाजी राव सिंधिया ने कहा कि बहन झांसी की रानी, तुम्हारा अंग्रेजों के साथ पर्सनल मैटर है। अंग्रेजों के साथ क्या है? क्योंकि झांसी की जो रानी थी उनके पति का नाम था गंगाधर राव। क्या नाम था? उनकी डेथ हुई तो उनके बेटा नहीं था। उनके बेटा नहीं था तो झांसी की रानी एक बच्चे को गोद लेकर राजा बनाना चाहती है, दामोदर राव। किसको? और अंग्रेजों ने मना कर दिया कि हम गोद लेने, ऐसा अंग्रेजों की संधि में लिखा हुआ था कि भाई झांसी को गोद लेने का अधिकार तो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, तुम्हें गोद नहीं लेने दे रहे इसलिए तुम उनके खिलाफ लड़ रही हो, मैं क्यों लड़ू? अपनी क्या दुश्मनी है? झांसी की रानी का भाग तो यहां से। और झांसी की रानी ने ग्वालियर पे कब्जा कर लिया। कहां कब्जा कर लिया? सिंधिया भाग के अंग्रेजों के पास चला गया। सिंधिया किसके पास चला गया? वहां ग्वालियर में एक सेठ रहते हैं, उन सेठ का नाम है अमरचंद बांठिया। क्या नाम है? जब झांसी की रानी ग्वालियर पे कब्जा करती है तो अमरचंद बांठिया झांसी की रानी के पास गए और जाके अपना धन दिया सारा का सारा कि रानी तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे। रानी संघर्ष करती है, पर रानी संघर्ष में लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त। अंग्रेजों ने वापस ग्वालियर पे कब्जा किया, सिंधिया को वापस ग्वालियर के तख्त पर बिठाया। अब अंग्रेजों का लिस्ट बनाओ रे, कौन कौन झांसी की रानी के साथ था। पता चला कौन थे? बांठिया जी को पकड़ के फांसी लगा दी। बांठिया जी क्या लगा दी गई? पर हम कहते हैं बांठिया जी ने झांसी की रानी की उसी प्रकार सहायता की थी जैसे भामाशाह ने प्रताप। भामाशाह ने, इसलिए क्रांति के भामाशाह कौन? अमरचंद। फिर किसी ने कहा बांठिया, सरनेम क्या है? बांट। ये तो अपना सा आदमी लगता है, चेक करो तो पता चला बांठिया जी के कोई पिताजी दादाजी बीकानेर से ग्वालियर गए थे। कहां से गए थे? हमने कहा कोई नहीं, बीकानेर रहते नहीं थे, पर लेना देना तो है, कुछ ना कुछ तो हमारे लगते हैं, लेकिन मूल रूप से बीकानेर के थे। सिलेबस बढ़ाना है जी फालतू, लेकिन मूल रूप से बीकानेर के थे। ओरिजिनली ही बिलोंग्ड टू बीकानेर, मूल रूप से बीकानेर के थे। ओरिजिनली ही बिलोंग्ड टू बीकानेर। क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट, क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट ग्वालियर में झांसी की रानी की आर्थिक सहायता की थी। ही गेव फाइनेंशियल सपोर्ट टू क्वीन ऑफ झांसी एट ग्वालियर। ग्वालियर में झांसी की रानी की आर्थिक सहायता की थी। ही गेव फाइनेंशियल सपोर्ट टू क्वीन ऑफ झांसी एट ग्वालियर। ग्वालियर में झांसी की रानी की आर्थिक सहायता की थी। ही गेव फाइनेंशियल सपोर्ट टू क्वीन ऑफ झांसी एट ग्वालियर। झांसी की रानी की आर्थिक सहायता की थी। इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज भामाशाह ऑफ रिवोल्ट। इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज भामाशाह ऑफ रिवोल्ट। इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज भामाशाह ऑफ रिवोल्ट। क्या कहा जाता है? क्रांति का, क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। He is called as भामाशाह ऑफ रिवोल्ट। अंग्रेजों ने इन्हें फांसी लगा दी थी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड हिम। अंग्रेजों ने इन्हें फांसी लगा दी थी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड हिम। कोष्टक में लिखो राजस्थान के पहले शहीद, फर्स्ट मार्टिर ऑफ राजस्थान। क्रांति में, क्रांति में को राजस्थान में सबसे पहले किसी को फांसी लगी थी तो वो कौन थे? अमरचंद। अपने वाले सब बाकी फांसियां बाद में लगी, जयदयाल वाली, मेहराब खान वाली, ताराचंद पटेल वाली है ना, ये बाद की फांसियां। क्रांति के पहले शहीद, क्रांति में राजस्थान के पहले शहीद, फर्स्ट मार्टिर ऑफ राजस्थान इन रिवोल्ट। तो कौन थे? अरे ये अपने आदत ही है जी, अपना कोई बंदा बाहर जाके अच्छा काम कर देता है ना, अपने फटाफट उसके साथ रिश्ते जोड़ते हैं। पहले अपने उसको जानते भी नहीं। वो कौन? अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। क्या है? और उन्हें फटाफट का हुआ, यही की है हमारी कमला हैरिस। यही है वो गांव तमिलनाडु का। जबकि कमला हैरिस ने कभी इंडिया ही नहीं देखा होगा। उसके माँ बाप शिफ्ट हुए थे वहां जाके, फिर भी अपने वाले फालतू में राजी हो रहे। बेगानी शादी में बीच में देख फोटो वायरल हुआ, मोदी जी जा रहे हैं, बरसात आ रही, मोदी जी के पास छाता है, कमला हैरिस उधर से भागी भागी आ रही।
मेरी छतरी के नीचे आ जा। क्यों विजय कमला खड़ी खड़ी, हम तो छतरी में नीचे लड़ने के लिए तैयार है वैसा। और हमें तो और यूं राजी हो रहे हैं कि जो बाइडेन आजकल पागल हो गया, उसके दिमाग के सिस्टम हिलूल आ गया आजकल, तो हम चाह रहे हैं जो बाइडेन मर जाए, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तहत कार्य करेगी, तो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन हो जाएगी? इधर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। पूरी दुनिया में भाई साहब डंका बजेगा, डंका अपना है। कभी अंग्रेजों ने कहा था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड हियर, भारतीयों तथा कुत्तों का प्रवेश वर्जित। और ऋषि सुनक ने जिस दिन शपथ ली, उस दिन जब चेयर पे जाके बैठा तो खुद बैठा और पास में कुत्ता बिठाया। मैंने कहा दोनों आएंगे, इंडियंस भी आएगा और समय घूमता है, न्याय है ऊपर वाले। ज्यादा समय नहीं हुआ उन बातों को, जब ऐसे बोर्ड लगाए गए थे कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, यार 100 साल पहले उन्होंने कभी ये बोर्ड लगाएंगे, 100 साल के भीतर भीतर कुत्ता और भारतीय दोनों पहुंचे में उस जगह पे, जो जगह ही किसकी है, उनकी सबसे बड़ी जगह पे अपने पहुंचे। न्याय है तो कोई पाप नहीं करना भाई, है ना, वरना भगवान पता नहीं किस रूप में आके बदला। उधर कमला बनने वाली है अपने, इधर ऋषि भाई अपना बना हुआ है। उम्मीद जगी है कि ऋषि भाई कोहिनूर एक दिन भेज देगा धीरे से। वहां हम ले जाके नकली लगा देंगे, असली अपने पास। मोदी जी एक बार जाके ऋषि भाई से मिलिया है ना ढंग से, तो गुट्टी पिला के जाएंगे, मित्रों चुपचाप ले लेते हैं। कईयों को छतरियों के नीचे लेना है जी, अभी तक चन चन के बदले लेने हैं अपने को, है ना। ये टाइम एकदम सही आने वाला है जब अपने दोस्त होंगे चारों तरफ। फिर एक दिन हम रात को सोएंगे और सुबह उठेंगे, तब पता चलेगा गिलगित बाल्टिस्तान भारत का है। भाई जब अचानक 19 जिले बन सकते हैं, हालात बदल जाए, जज्बात, हाँ, इतिहास और ज्योग्राफी बदल जाए, तो अचानक गिलगित बाल्टिस्तान भी तो भारत के अंदर मिल सकता है। पाकिस्तान का भी इतिहास और भूगोल, तो दुनिया में कुछ भी असंभव। इतने दिन पहले कह रहे थे कि कोई कह रहा था 6 जिले बनेंगे, हाँ, कोई ने कहा 5, कोई कह रहा था फलोदी बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई दूधू बनेगा कि नहीं बनेगा। अशोक जी ने कहा जिलों की लगा दूं डेरी। क्या जिले जिले करते हो, जिलों की लगा दो और राजी होइए। जितने ज्यादा जिले उतनी ज्यादा तहसील, उतनी ज्यादा पोस्ट, ज्यादा तहसीलदार, ज्यादा एसडीएम। बोलो अशोक जी की। एक हेडिंग और डालो, लिखो चाचा टोपे। कौन है? चाचा टोपे की कहानी और बड़ी जोरदार बताऊं। 1817 में अंग्रेज मराठों के साथ अपना अंतिम युद्ध लड़ते हैं, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। अच्छा, जब तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध खत्म हुआ तो अंग्रेजों को लगा कि यार ऐसा मराठों के पास क्या है कि मराठे हर बार लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कहा मराठों के पास एक संगठन है, मराठा संघ। कौन सा संघ था? मराठा कन्फेडरेशन है इनके पास। तो कहा इस संघ को क्या कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। कौन है इस संघ का नेता? कौन है? इस संघ का नेता पेशवा। कौन है? बाजीराव सेकंड। पेशवा कौन था? मराठों में 2 पेशवा बने, एक वो बाजीराव बल्लाल, जो बाजीराव प्रथम मस्तानी वाला, जिसने कहा था कभी कि भारत का झंडा अटक से कटक तक फहरा दिया जाएगा, और ये कि बाजीराव सेकंड, जो उतना ही बेलखना था। पेशवा की राजधानी है पूना। राजधानी कौन सी है? तो कहा पूना में पेशवा बैठा है, बाजीराव सेकंड, और वो ये पंगे करवाता है सारे के सारे। अंग्रेजों ने जाके बाजीराव सेकंड को आगे, बाजीराव सेकंड आज तो एक के बाद, आज के बाद यदि तूने नाम के आगे पेशवा लगा दिया तो टांगे तोड़ेंगे तेरी। तू अब पेशवा नहीं लगाएगा, तू बस इतने दिन पेशवा था, अब पेशवा, और तू पूना और नहीं रहेगा, तू रहेगा कानपुर। कहां रहेगा?
पूना तो महाराष्ट्र में पड़ता है, यहां रहेगा तो वापस मराठों को संगठित कर लेगा, यूपी टिकाओ, वहां भैये रहते हैं सारे के सारे, वहां इसकी मराठी समझेगा भी नहीं, और वहां जाके क्या करेगा, अपने खिलाफ कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो पेशवा ने कहा कि ठीक है मैं पेशवा नहीं लगाऊंगा, ठीक है मैं पूना छोड़ के कहां चला जाऊंगा, खाऊंगा क्या, यहां तो मेरा घर है, टैक्स वैक्स आता है, तुम टैक्स वैक्स बंद करवा दो, अंग्रेजों ने काम तेरे को पेंशन देंगे, क्या देंगे, तू पेशवा है, तेरे को पेशवा के पद से हटा रहे हैं तो हम तेरे को क्या देंगे, जैसे आप आरएस हो, 60 साल बाद आपको कहेंगे आप आरएस नहीं तो आपको सरकार क्या देगी, पेंशन। मार साहब है उनको हटाते हैं तो सरकार क्या देती है, पेंशन। तू पेशवा है, तेरे को हटा रहे हैं, तेरे को क्या मिलेगी, पेंशन। इसलिए बाजीराव सेकंड ने पेशवा का पद छोड़ा, पेंशन ली और कहां पे आगे बढ़ गया, काम। 1853 के आसपास बाजीराव सेकंड की डेथ होती है। उनके बेटे नाना साहब, बेटे कौन है, उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि मैं अब पेशवा हूं, मुझे पेंशन दो। अंग्रेजों ने कहा भाई साहब पेशवा तो तुम्हारे पापा भी नहीं थे, तुम्हारे पापा 1818 तक पेशवा थे, उसके बाद पेशवा का पद क्या हो गया, तुम्हारे पापा को इसलिए पेंशन मिलती थी क्योंकि वो लास्ट पेशवा थे, हमने उनको पेशवा के पद से हटाया था, तुम अब न तो पेशवा हो नहीं तुम्हें क्या मिलेगी, पेंशन। नाना साहब ने कहा मैं तुम्हारे खिलाफ क्रांति कर दूंगा। अंग्रेजों ने कहा ये करके देख, पहले ये कर ले, तुम बाकी काम बाद में करना। इसलिए नाना साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या की, क्रांति। नाना साहब के मुख्य सेनापति कौन है, लेकिन नाना साहब को जल्दी समझ में आ गई कि पार तो पड़ेगी नहीं, नाना साहब चले गए नेपाल। कहां चले गए, तात्या टोपे अकेले रह गए, तो तात्या टोपे चले गए झांसी की रानी के पास कि झांसी की रानी मैं तुम्हारा सेनापति हूं, लेकिन झांसी की रानी ग्वालियर में लड़ते हुए वीरगति को अब तात्या टोपे फिर अकेले रह गए। अब अंग्रेजों ने कहा आपने बाकी सबको छोड़ो रहे, अब किसका पीछा करो, इसलिए तात्या टोपे आगे आगे, अंग्रेज ऐसी कोई जगह नहीं जहां तात्या टोपे गए नहीं। इस चक्कर में 2 बार राजस्थान आ गए। कितनी बार राजस्थान आ गए, सिलेबस बढ़ा दिया, लिखो लिखो, क्रांति के दौरान 2 बार राजस्थान आए थे। ड्यूरिंग रिवोल्ट ही केम टू राजस्थान 2 times।